welcome to Shamir Patel Public School. How are you, friends? Today we see lesson 2 of 10th class English. Nelson Mandela. Long Walk to Freedom. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th मई इज एन अटेम्प्ट डे इज साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में किस प्रकार शरद ऋतु का दिन है। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार शरद ऋतु का दिन है। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन अटेम्प्ट डे इज साउथ अफ्रीका। इसका आंसर आ जाएगा एज साउथ अफ्रीका इज द साउथर्न हेमिस्फीयर में फॉल्स इन द ऑटम सीजन, thus 10th May is an autumn day। चूँकि साउथ अफ्रीका गोलार्ध में हो सकता है, ठीक है, यह गोलार्ध में हो सकता है कि यह पतझड़ के मौसम में आए हैं, इस प्रकार 10 मई तक शरद ऋतु का दिन है। ठीक है, इसलिए 10 मई तक शरद ऋतु का दिन है। 10th मई इज एन अटेम्प्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आदर्श निर्धारित किए हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आदर्श निर्धारित किया, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discriminations based on gender or racial origins। नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, अभाव और पीड़ा के बंधन से मुक्त करने के लिए आदर्श स्थापित किए। ठीक है, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशंस एंड सफरिंग। ठीक है, उन्होंने ऐसा समाज के लिए आदर्श भी स्थापित किया जहां लिंग या नस्लीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जहां पे लिंग या नस्लीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए, इसका आंसर देख लेते हैं। 1 द auspicious occasions of the inaugurations, 2 nation anthems, one day one by the whites and the others by the black, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung। एक उद्घाटन के शुभ अवसर पर 2 राष्ट्रगान गाए गए। 1 बाय द वाइट्स एंड द अदर्स बाय। ठीक है, 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक गोरों द्वारा और दूसरा अश्वेतों द्वारा। अश्वेतों और गोरों की समानता
का प्रतीक है। ठीक है, असमानता और बराबरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए किस साहस का क्या अर्थ है? व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? इसका आंसर देखते हैं। फॉर मंडेला कॉरेज डज नॉट मीन द ऑफेंस ऑफ fear but a victory or fear. According to him, brave man need not be fearless but should be able to conquer fear. मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय पर विजय। ठीक है, भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय पर विजय। फॉर मंडेला कॉरेज डज नॉट मीन द ऑफेंस ऑफ fear बट अ विक्ट्री और फियर। ठीक है, उनके अनुसार वीर पुरुषों को निडर होने की नहीं बल्कि भय पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी fearless but should be able to conquer fear. ठीक है, उनके अनुसार वीर पुरुषों को निडर होने की नहीं बल्कि भय पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच डज मंडेला थिंक्स इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला कैसे स्वाभाविक मानते हैं प्रेम करना या घृणा करना? ठीक है, टू लव और टू हेट। मंडेला कैसा स्वाभाविक मानते हैं प्रेम करना या घृणा करना? इसका आंसर आ जाएगा। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के लिए नफरत की तुलना में प्रेम मानवीय हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। ठीक है, फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। ठीक है, मंडेला के लिए नफरत की तुलना में प्रेम मानवीय हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं? व्हाट विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशन। मंडेला का उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। पहला उसके परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए। दूसरा दायित्व अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। ठीक है, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, दूसरा दायित्व अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डज मंडेला थिंक्स द ऑपरेसर्स इज फ्री? व्हाई नॉट? क्या मंडेला को लगता है कि उत्पीड़क स्वतंत्र है? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? इसका आंसर देख लेते हैं। मंडेला डज नॉट थिंक that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness. He
he realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and pieces। ठीक है, मंडेला यह नहीं सोचते कि उत्पीड़क स्वतंत्र है, क्योंकि उनके अनुसार उत्पीड़क घृणा का शिकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार उत्पीड़क घृणा का शिकार होते हैं जो पूर्व ग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे होता है। ठीक है, वह महसूस करता है कि उत्पीड़क और उत्पीड़िता दोनों में से उनकी मानवता और शांति छीन ली गई है। ठीक है, वह महसूस करता है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों से उनकी मानवता और शांति छीन ली जाती है। ठीक है।